हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है और आपको अब वो टाइम आ चुका है कि अब थोड़ा सीरियस होना है। अब थोड़ा सा चीज़ों को रिवीजन शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कम से कम उस पर कमांड बनाइए, है ना। जैसे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक यूज आपको पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 5B हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका कि ये पार्ट 3 है। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रिवीजन देखना चाहूँगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जो भी ये 5A के ड्रग्स हैं, है ना, ये 5A के ड्रग्स हैं, तो इसका मतलब आप हमें बताइए सभी लोग कि लेग्जेटिव्स का मतलब क्या है। लेग्जेटिव कौन सी जो ड्रग्स होती हैं लेग्जेटिव क्लास की ड्रग्स, वो किस चीज़ को क्या कहते हैं ट्रीट करने, किस चीज़ से रिलीफ लाने में मदद करता है। तो ध्यान से सभी लोग, आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो लेग्जेटिव्स जो है वो किस चीज़ के से रिलीफ दिलाता है आपको? कॉन्स्टिपेशन से। ये किस चीज़ से रिलीफ दिलाता है? कॉन्स्टिपेशन से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सिलेबस याद कर लिए तो आधा तैयारी यहीं पर हो गया चैप्टर 5 का, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की समस्या से। एंड इसमें जो आपके ड्रग्स आते हैं वो एलोई आता है, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। जितने भी SI लोग हैं वो AC में बैठते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिससे वो लेग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं। S मतलब सेना, I मतलब इसबगोला, A मतलब एलॉय एंड C मतलब कैस्टर ऑयल, ठीक है। चलो, अब है कार्डियोटोनिक क्लास के ड्रग्स की बात करते हैं। कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक क्या होता है? ऐसे ड्रग, कार्डियो वर्ड मतलब क्या होता है? हार्ट। तो जो हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, जो हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको बढ़ाए, अगर हार्ट कमजोर हो गया तो उसको स्ट्रेंथ दे, वैसे ड्रग को कार्डियोटोनिक ड्रग कहते हैं। और ये कार्डियोटोनिक ड्रग के एग्जाम्पल में क्या क्या है बताओ? तो डिजिटैलिस, जैसे आप आंसर अभी कर रहे हैं, हर एक बच्चा, है ना, आंसर कमेंट में जब तक आप बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। बार बार पढ़ना होगा, बार बार बोलना होगा, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक क्लास के ड्रग जो हैं उसमें आपके डिजिटैलिस और अर्जुना आ जाते हैं, जो कि आपके हार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इसका ट्रिक हमने बताया था। जितने भी क्या कहते हैं आपके दादा लोग हैं, यानी कि कार्डियो के डॉक्टर जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं दादा हो जाते हैं, उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दादा यानी डी मतलब डिजिटलिस, ए मतलब अर्जुना। फिर कार्बोनेटिव्स में बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो आपको अनुमान ऐसे लगाना है कि जितने भी मसाला कैटेगरी का, स्पाइस कैटेगरी का ड्रग्स होता है वो सब कहीं ना कहीं जो आप किचन में यूज़ करते हैं वो सब कार्बोनेटिव्स हैं। तो कार्बोनेटिव्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि कार में हम लोग क्या करते थे, इसका ट्रिक बताओ। कार में क्या करता है? गैस छोड़ता है, यानी कि गैस रिलीज करवाएगा। कार्बोनेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि गैस की समस्या को खत्म करेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या है? कोरिएंडर यानी धनिया, है ना, फेनल यानी कि सौंफ, कार्डमम यानी कि आपका इलायची, है ना, जिंजर यानी कि आपका अदरक, क्लोव यानी कि लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, एसफटीडा हिंग, नटमेग यानी जायफल, सिनेमन यानी दालचीनी। यानी ये सारे ड्रग्स का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आपको उसके थेरेपेटिक यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी ड्रग से क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंड इस चैप्टर से आपके 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कोई एक ड्रग नहीं आएगा, कम से कम 5-7 ड्रग आएगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एस्ट्रिंजेंट्स की बात करते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन करवाता है, जिसमें आपके आ जाते हैं मायरोबालन, ब्लैक कटैचू और पेल कटैचू। क्या क्या? मायरोबालन, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू। यानी मायरोबालन काला कत्था और पीला कत्था होता है। अब फिर आपका 5B स्टार्ट हुआ था, यहाँ से आपका 5B डायूरेटिक्स तक आता है। तो डायूरेटिक्स तक आता है तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं ड्रग्स, जैसे हायोसाइमस नाम का प्लांट है, बेलाडोना नाम का प्लांट है, इफेड्रा नाम का प्लांट है, ओपीएम जिसको अफीम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अफीम, ये सब है। टी लीव्स, अच्छा टी लीव्स का बायोलॉजिकल सोर्स किसी को पता है? थियासाइनेसिस, थियासाइनेसिस नाम के प्लांट से हमें प्राप्त होता था, सबका रिवीजन होना चाहिए। कॉफ़ी सीड्स, कॉफिया अरेबिका नाम का प्लांट है, उससे प्राप्त होता था, है ना। कोका,
जो कोका है इसी से आपको कोकेन प्राप्त होता है, जो कि आपका इलीगल ड्रग है ना। इसके प्लांट को आपका उगाना इलीगल है। एंड ये जो कोका है प्लांट, ये कोका जो आपको ध्यान रखना, ये एक प्रकार का नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग हैं। एंड ओपीएम जिसमें आपका मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन ये सब पाया जाता है। बेलेडोना, बेलेडोना को डेडली नाइट शेड लीव के नाम से जानते हैं, रात में भी चमकता है। इसमें रात में चमकने का कारण सब रिवीजन का खेल है भाई, है ना। जो बेलेडोना है वो रात में चमकता है, इसीलिए इसको डेडली नाइट शेड लीव कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोरेसेंस सब्सटेंस होता है, बीटा एसक्यू मिथाइलेटिन ऐसा करके नाम है ना। तो वो उसके कारण इसका जो बेलेडोना का लीफ है वो थोड़ा सा रात में भी चमकता है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स थे जो कि नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स थे। एंड इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़े हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं कम करने का काम करता है, ऐसी ड्रग्स जो कि आपके हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल में है रोअल्फिया। रोअल्फिया का आप हमें बताएंगे बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड रूट ऑफ द रोअल्फिया सरपेंटिना। प्लांट का नाम है रोअल्फिया सरपेंटिना, इसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है। एंड इसको सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट, है ना, चंद्रिका नाम के प्लांट से भी जानते हैं। एंड इसमें जो मुख्य अल्कलॉइड है वो रेजर पाइन है। एंड इसका इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में, फीवर को कम करने में, हिप्नोटिक्स के तौर पर, सेडेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है ना, सूदिंग मेडिकेशन है, आराम दिलाता है, थोड़ा सा बेचैनी, एंजाइटी को भी कम करने का काम करता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रोअल्फिया। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है रोअल्फिया। अब मैंने जैसे इतना बात बोल दिया, इस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, मैंने कुछ भी अलग नहीं बोला है। देखो रोअल्फिया मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। देखो रिवीजन जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। ये देखो रोअल्फिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। मैंने जो जो बोला वही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि ये एक एवरग्रीन प्लांट होता है, ठीक है। एंड इसको हम लोग सर्पगंधा, चंद्रिका या इंडियन स्नेक रूट्स के नाम के जानते हैं। और ये ड्राइड रूट ऑफ द रोअल्फिया सरपेंटिना, प्लांट का नाम है रोअल्फिया सरपेंटिना, उसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है अपोसाइनेसी, यानी एपोसाइनेसी फैमिली से, है ना, क्या कहते हैं, जो है वो फैमिली बिलोंग करता है। एंड इसमें मुख्य अल्कलॉइड रेजरपाइन है। एंड ये हिप्नोटिक, सेडेटिव, हाइपरटेंसिव के केस में हेल्पफुल होता है, एंजाइटी को कम करने का काम करता है, फीवर को भी कम करता है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर को भी कहीं ना कहीं ट्रीट करता है ना। ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, देखो रोअल्फिया से कितने सवाल पूछे हुए हैं कि बताओ भैया विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन रोअल्फिया। बता रोअल्फिया का कौन सा प्लांट का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है ना, सीधा सवाल में पूछा हुआ है कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्राइड रूट। ड्राइड रूट अब पूछ देगा रोअल्फिया बताओ ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। देखिए आज मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहला लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा पहले 5A के सिलेबस को देखिए, फिर 5A पूरा देखिए, फिर 5B देखिए, तब जाके इस लेक्चर को देखिए तो ज़्यादा बेटर आपको होगा। ड्राइड रूट, है ना, ड्राइड रूट यानी कि रोअल्फिया के आपके प्लांट रूट से प्राप्त होता है। सीधा सवाल आया है कि बायोलॉजिकल सोर्स बताओ कौन सा है, तो रोअल्फिया सरपेंटिना नाम का प्लांट है ना। थियासाइनेसिस किसका है, तो टी लीव्स का है। कॉफी अरेबिका किसका है, कॉफी का। हायोसाइमस नाइगर क्या है, हायोसाइमस नाम का प्लांट का है ना। और मुख्य अल्कलॉइड जो कि इसमें हाइपरटेंशन के लिए हेल्पफुल होता है तो वो है रेजरपाइन। इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, रेजरपाइन है। तो ऐसे आपको एकदम प्रॉपर याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितना भी इंजॉय कर ले क्लास को, है ना, जब तक याद नहीं करोगे तो एग्जाम में लिखोगे कैसे भाई। तो याद आपको ज़रूरी है, मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि आपको याद करना चाहिए, ठीक है। फिर है एंटीटूसिसिव, ऐसे ड्रग जो कि आपके खांसी को कम करते हैं। टुस टुस करके खांसती है ना, तो खांसी को कम करने वाले ड्रग क्या होते हैं, एंटीटूसिसिव, जिसमें आपके वसाका और टोलू बाल्सम। तो वर्षा को जब टुस टुस करके खांसी आएगा तो उसको टोलू बाल्सम देंगे। तो वर्षा यानी वसाका, उसको टुस टुस यानी एंटीटूसिसिव है, और उसको क्या देंगे, टोलू बाल्सम देंगे। तो ये मैंने बताया था, पढ़ाया था। एंटी रूमेटिक्स में कॉल्चिकम सीड है। एंटी रूमेटिक्स यानी कि जो जोड़ों के दर्द है ना को कम करे, वो कॉल्चिकम सीड होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर, है ना, जिसको एंटी कैंसरस ड्रग कहते हैं। एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड उसके बाद पढ़ेंगे डायरेटिक्स जो कि आपके गोखरू और पुनर्नावा है। नाम पता होना चाहिए कि एंटी ट्यूमर विंका, ये विंका पता है, पचपतिया फूल जो आपका होता है ना, सिंपल सा ये फूल जो आप देखे हैं एक्चुअली ये विंका है, और इसमें एंटी कैंसरस एजेंट पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। और विंका के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा।
पोडोफाइलम, है ना, इसमें पढ़ना है। एंटी डायबिटिक में टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ना, सदाबहार पुष्प भी कहते हैं उसको, जी हाँ, वेरी गुड। एंड आपको क्या है बताओ, टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा है। डायरेटिक्स में आपके क्या क्या हैं, गोखरू और पुनर्नावा है, जबकि आपको ध्यान रखना, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हेडिंग सभी लोग डालिए, एंटी ट्यूमर ड्रग। एंटी ट्यूमर ड्रग का हेडिंग डालिए सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए एंटी ट्यूमर ड्रग, है ना, एंटी ट्यूमर ड्रग, सभी लोग हेडिंग डालिए एंटी ट्यूमर एंड कमेंट में लिखिए एंटी ट्यूमर। और मेरे साथ बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या है नहीं है, तो फिर बोरिंग लगेगा, है ना। चलो, और जो भी बच्चे YouTube पर हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप शुरू से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट चांस है, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स आ चुका है, जिसकी वैलिडिटी 31 अगस्त तक है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पर पूरा शुरू से पढ़ाया जाएगा। एंड अभी फिलहाल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, जिससे आप सिलेबस को समझिए। एंड आपको इसी में टॉप 20 क्वेश्चन भी मिल जाएगा, है ना, टॉप 20 क्वेश्चन की जो बुक आ रही है उसका प्रॉपर PDF भी मिल जाएगा। तो सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एंड ई बुक, PDF नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, मॉडल पेपर सॉल्यूशन सब कुछ करवाया जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात है, बहुत कम प्राइस है, एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 100 रुपया, यानी कि आपको ओवरऑल बात करें 5 सब्जेक्ट है तो 500 रुपये यानी 499 रुपया आपको लगेगा। एंड यहाँ पर आप क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पिछले साल हजारों की संख्या में बच्चे लास्ट टाइम पे इसको पढ़े, जिस वजह से अभी सेकेंड ईयर में, पता है, सेकेंड ईयर में ऐप पर लाइव बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने क्रैश कोर्स के टाइम पे मेरे से पढ़ा था और उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, जो मैं बताता हूँ वो एग्जाम में आता है, इस वजह से वो सेकेंड ईयर में शुरू से पढ़ने का निर्णय लिए, क्योंकि शुरू से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। जो क्रैश कोर्स से पढ़ेगा उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, है ना। लेकिन मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइएगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स है और क्रैश कोर्स में क्रैश कोर्स लिखा होगा। तो अगर आपका एग्जाम अगस्त से पहले हो जाएगा तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज जिनको फुल कोर्स लेना है तो फुल कोर्स भी ले सकते हैं। जो भी बच्चे फुल कोर्स में पहले से हैं, यानी कि जो पढ़ रहे हैं अभी ऐप पर, उनको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है क्रैश कोर्स। 1 मई को उनको सारा एक्सेस दे दिया जाएगा, 1 मई को जब क्लास स्टार्ट होगी। घबराइए नहीं, आपको 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। चलो, तो और जो जानकारी चाहिए कोर्सेज से संबंधित या फिर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लिए, बेहिचक आप सेव करके रख लीजिए 9219303100, है ना। ये नंबर सेव करके रख लीजिए, उदित फार्मेसी हेल्पलाइन नंबर। जो भी आपका डाउट है, अपने डाउट के रिगार्डिंग आप कॉल करके वहां पर हेल्प ले सकते हैं ऐप से संबंधित, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल हम लोग इधर आते हैं, है ना। और जो न्यू बच्चे हैं, घबराइए नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आज का टॉपिक आज खत्म करने का कोशिश कीजिए, जो छूट गया खत्म कीजिए, क्योंकि 1 मई से शुरू से पढ़ाएंगे तो वहां पे कवर करेंगे शुरू से। अभी फ्रेश जहां से स्टार्ट किए, आज मैं एंटी ट्यूमर स्टार्ट कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ एंटी ट्यूमर स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए सभी लोग एंटी ट्यूमर, और कमेंट में एक बार जोरदार दिल बना दीजिए, है ना। सुमित सिंह कह रहे हैं टॉप 20 की बुक कितने की होगी। देखिए, टॉप 20 की बुक अभी प्रिपरेशन के फेज में है, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको फ्री में PDF दे देंगे, है ना। बुक से जरूरी है पढ़ना, है ना। क्यों पैसे लगाओगे भाई, मेरा मानना है जो चीज़ फ्री में मिल जाएगी क्यों पैसे लगाओगे। लेकिन अगर लगाना भी है तो मैं इतना श्योर करता हूँ 500 रुपये से ज़्यादा उस बुक का नहीं रहेगा, क्योंकि 5 बुक रहेगी, पर बुक 100 रुपया तो मतलब कम से कम लग ही जाएगा मिनिमम। लेकिन मैं डिसाइड नहीं करता हूँ फीस तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ना, तो उसके हिसाब से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 500 से ज़्यादा किताब की प्राइस ना जाए, ठीक है। लेकिन मैं PDF अपने, मेरा मानना है कि जो बच्चा एक बार फी दे दिया उदित फार्मेसी में, उसको कोई अलग पैसा नहीं लगे। जो भी हम लोग फैसिलिटी लाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। हम PDF जैसे ही पूरा प्रिपेयर होगा, आपको जैसे बुक आएगी सारा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डाल देंगे, है ना। लेकिन आपको इच्छा होगा कि नहीं किताब से पढ़ूं, तो किताब के लिए तो थोड़ा पैसा खर्च करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, कम ही रखेंगे प्राइस, टेंशन ना लीजिए, है ना। 15 अप्रैल तक बुक भी आ जाएगा, 15 दिन और वेट कीजिए, आ जाएगा। चलो, एंटी ट्यूमर ड्रग सभी लोग, है ना। चलो स्टार्ट करें। एंटी ट्यूमर कह रहा है अ ट्यूमर इज अ सॉलिड मास। आखिर ट्यूमर है क्या, ट्यूमर है क्या। तो आपने देखा होगा आपके बॉडी में कहीं ना कहीं गांठ हो जाता है, कहीं ना कहीं इस तरीके का ढेला टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है हाँ, सॉलिड मास आपको दिखने लगता है। तो क्या सारा ट्यूमर कैंसर करता है? नहीं,
सारा ट्यूमर कैंसर काउजिंग नहीं होता है, आप आगे पढ़ेंगे। चलो, कह रहा अ ट्यूमर इज अ सॉलिड मास ऑफ टिश्यू, आपके बॉडी के टिश्यूज का एक सॉलिड मास होता है, दैट फॉर्म्स व्हेन एबनॉर्मल सेल ग्रुप्स टुगेदर, जब वहां पर एबनॉर्मली बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, या तो सेल में किसी प्रकार का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है ना, बहुत ज्यादा सेल डिवाइड हो गया तो वहां पर एक गांठ बन गया। अब ये ट्यूमर्स अफेक्ट कर सकता है, आपके बोन में ट्यूमर हो सकता है, स्किन में ट्यूमर हो सकता है, टिश्यूज में ट्यूमर हो सकता है, ऑर्गन में ट्यूमर हो सकता है, ग्लैंड्स में ट्यूमर हो सकता है ना। हाँ, मैनी ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, देखो लिखा ना, बहुत सारे ट्यूमर कैंसरस नहीं है, यानी कि बेनाइन, दे आर बेनाइन ट्यूमर। देखो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक है बेनाइन ट्यूमर और एक है मेलिग्नेंट ट्यूमर। कितने प्रकार के होते हैं ट्यूमर, है ना। अमन कह रहे सर आपने बोला था कि जब आप विंका पढ़ाएंगे तो कुछ कहानी बताएंगे, मैं बताऊंगा, अभी पहले विंका पे आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा ट्यूमर के बारे में बता देता हूं। चलो, बेनाइन ट्यूमर की बात करते हैं। तो ट्यूमर है ना, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मेलिग्नेंट। सब लोग बताओ ट्यूमर, मेरे साथ बोलोगे नहीं तो फिर इंटरेक्टिव पढ़ो, इंटरेक्टिव एकदम प्रॉपर। बताओ भैया ट्यूमर कितने टाइप का, दो प्रकार का। अच्छा, ट्यूमर क्या होता है, तो आपका सॉलिड मास ऑफ टिश्यू है ना, जो आपके बॉडी टिश्यूज है उसका सॉलिड मास है, जो एबनॉर्मली कहीं पे भी इकट्ठा हो जाते हैं, उस वजह से हो सकता है, या तो एबनॉर्मली सेल डिवीजन हो गया। अब ये ट्यूमर आपके बोन में, स्किन में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में कहीं पे भी हो सकते हैं। एंड ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट। और मेलिग्नेंट का मतलब ही होता है कैंसर, मेलिग्नेंट का मतलब ही होता है कैंसर। बेनाइन ट्यूमर ऐसा होता है कि जो एक जगह मान लो अचानक से बड़ा सा सेल हो गया या गांठ बन गया, तो वो वहीं पर रहेगा, फैलेगा नहीं, है ना, फैलेगा नहीं, है ना, एक ही जगह रहेगा, तब तो वो क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर होता है। लेकिन अगर वो फैलने लगा, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, पूरे तेजी से फैल रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है, तो वो मेलिग्नेंसी है। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखो आपका बेनाइन ट्यूमर एक जगह हुआ, ये पिंक वाले हिस्से को आपको ट्यूमर सेल दिखाया जा रहा है, एंड ब्लू वाले हिस्से को नॉर्मल सेल, है ना, तो ये आपका बेनाइन ट्यूमर होता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर के केस में क्या होता है दोस्त, मेलिग्नेंट ट्यूमर के केस में ये जो आपका, कहने का मतलब है कि जो पिंक वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं फैल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, यहां से शुरू हुआ पूरा एकदम लास्ट तक फैल रहा है, तो ये मेलिग्नेंसी का पहचान है, ये मतलब कहीं ना कहीं कैंसरस है। तो एक्चुअली जो ये आपका ट्यूमर होता है, वो कहीं ना कहीं ट्यूमर हुआ है, तो आपका कैंसर का एक पहचान है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको कैंसर हो ही, उसका बायोप्सी जांच होगा तब फिर पता चलेगा कि वो क्या है। कह रहा है मैनी ट्यूमर आर नॉट कैंसर, बहुत सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, वो है ना, दे आर बेनाइन। बेनाइन मतलब हुआ कि क्या, नॉन कैंसरस ट्यूमर, है ना। मेलिग्नेंसी मतलब होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब होता है कैंसरस। कह रहा है बट दे स्टिल मे नीड ए ट्रीटमेंट कैंसरस और मेलिग्नेंट, लेकिन फिर भी हम लोग उनको कैंसरस या मेलिग्नेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि वो ट्यूमर इनकेस भविष्य में वो कहीं ना कहीं कैंसर काउजिंग ना हो। ट्यूमर्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ट्यूमर्स आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा हो सकता है, एंड आपको कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसमें कैंसरस दवाएं चलती हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, है ना, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। कह रहा अ ड्रग दैट इज कैपेबल ऑफ आइदर स्टॉपिंग और स्लोइंग द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, यानी यहाँ पर सेल का क्या हुआ है, एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड कर गया है, तो उस कंडीशन को जो स्टॉप कर दे या स्लो कर दे, वैसे ड्रग को हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं या एंटी कैंसरस ड्रग कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है बिकॉज द प्रेजेंस, कह रहा है देखो द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स इज वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, अगर ट्यूमर है तो कहीं ना कहीं प्राथमिक लक्षण है कैंसर का। कैंसर का प्राथमिक लक्षण क्या है बताइए, है ना, बताओ कि जो आपके कैंसर का प्राथमिक लक्षण है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, तो वो आपका कहीं ना कहीं ट्यूमर है, वो क्या है, ट्यूमर है। तो ध्यान रखना कैंसर का जो प्राथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्यूमर है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कह रहा है, इसीलिए कह रहा है ट्यूमर जो है ना वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, कैंसर का पहचान कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एंटी ट्यूमर ड्रग यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए, किसका, कैंसर, है ना, कैंसर को ट्रीट करने वाले ड्रग को एंटी ट्यूमर ड्रग कहते हैं। इसी का एक और नाम एंटी कैंसरस ड्रग भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग एंटी कैंसरस ड्रग भी कह सकते हैं। या फिर एक और नाम आप याद रख लो, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इसको कह सकते हैं, इसी को आप एंटी नियोप्लास्टिक,
है ना, इसी को आप लोग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 ड्रग है, हर एक बच्चा से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कमेंट में लिखे या फिर 5 बार बोले। एंटी कैंसरस में 2 ड्रग है, एक विंका है, दूसरा पोडोफाइलम है ना, पोडोफाइलम है। एंटी ट्यूमर ड्रग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं बताओ। एक है विंका जो ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा जनरली, और दूसरा है पोडोफाइलम। दूसरा क्या ड्रग है, पोडो, है ना, फाइलम, PHYLLUM, फाइलम, है ना, पोडोफाइलम, विंका, है ना, पोडोफाइलम। अब इस दोनों का नाम कैसे याद रहेगा मैं आपको बताता हूं। ये जो विंका ड्रग है, ये जो विंका है, देखो ये है क्या, एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी कैंसरस ड्रग है। तो एंटी कैंसरस ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए जो आपके एग्जाम में यूज होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सा है, विंका और पोडोफाइलम। जो ये आप पुष्प देख रहे हैं विंका, इसके बारे में पहले पढ़िए, फिर मैं कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। कह रहा ये बहुत कॉमन है इंडिया में, वेरी कॉमन इन इंडिया, हाँ, और बहुत सारे इसके थेरेपेटिक यूजेस हैं। अदर नेम्स की बात करें तो इसको सदाबहार भी कहते हैं या मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेडागास्कर एंड पेरीविंकल भी कहते हैं, मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं। इसका अदर नेम्स है, सदाबहार फूल भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो ये ड्राइड, इट इज़ अ ड्राइड एंटायर प्लांट ऑफ कार्थेमस रोजियस, यानी पूरे प्लांट के हर एक पार्ट से हमें एंटी कैंसरस ड्रग प्राप्त होते हैं। कार्थेमस, है ना, कैथेरेंथस रोजियसस, कैथेरेंथस रोजियसस इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है, कैथेरेंथस रोजियसस। इसके आपके ड्राइड एंटायर प्लांट यानी कि सूखे हुए हर एक भाग से हमें प्राप्त होता है, एंड फैमिली एपोसाइनेसी है। याद करो रोअल्फिया का भी एपोसाइनेसी ही फैमिली था, रोअल्फिया का भी फैमिली क्या था, एपोसाइनेसी था, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो कैथेरेंथस रोजियसस नाम का जो प्लांट है, इसका जो फैमिली है वो क्या है, एपोसाइनेसी है। वो क्या है एक्चुअली, एपोसाइनेसी है, जो कि इसको सदाबहार या मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इसमें इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड है जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, वो है क्या, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। हर एक बच्चा लिख लो भाई, नोट कर लो, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन, है ना, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है, विनक्रिस्टीन, है ना, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। इसमें जो मेन एल्कलॉइड है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन है, जो कि एक्चुअली एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है, जिसमें कि एक्चुअली एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, कहने का मतलब हुआ कि जो भी आपके अल्कलॉइड्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटायर सर्व में, पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है, बट लीव्स एंड रूट्स सर्टेन मोर अल्कलॉइड्स, यानी कि जो पत्ते हैं या फिर रूट हैं उसमें ज़्यादा एल्कलॉइड होता है। एंड तकरीबन 90 एल्कलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम विंका, एंड विंका प्लांट से तकरीबन 90 अल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया जाता है, तकरीबन 90 अल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया जाता है विंका प्लांट से। कह रहा इट ऑल्सो कंटेन मोनोटर्पीन्स, इसमें मोनोटर्पीन, इंडोलिन ग्लाइकोसाइड, सिस्क्वीटर्पीन वगैरह भी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन है। क्या है, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन, जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है, यानी एंटी कैंसरस है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना। एंड इसका इस्तेमाल की बात करेंगे तो इस्तेमाल आप समझ सकते हैं कि थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करें तो विनक्रिस्टीन एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है। साइटोटॉक्सिक कंपाउंड मतलब क्या, सेल के लिए टॉक्सिक है। देखो साइटोटॉक्सिक कंपाउंड मतलब वो क्या होता है, क्योंकि देखो कैंसर हो किस वजह से रहा है, सेल के अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से, तो सेल के डिवीजन को रोकने वाला चीज साइटोटॉक्सिक कहलाता है। साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब उसके लिए जहरीला। तो ये एक साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर, समझ रहे हो, किसी को अगर ब्लड कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो। तो विनक्रिस्टीन इसका जो है वो साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है, जो कि आपके ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के, है ना, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। कह रहा इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन केस ऑफ स्कर्बी, अगर किसी को स्कर्बी है यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, मसूड़ों से खून वगैरह आती है, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन वगैरह है, सोर थ्रोट, गला वगैरह फंसा हुआ है, गला में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन को में भी आपके ये जो विंका है वो असरदार होता है। एंड डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा होता है। एंड इसमें कुछ परगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। परगेटिव मतलब क्या हुआ, माइल्ड लेग्जेटिव, यानी कॉन्स्टिपेशन को भी कहीं ना कहीं ठीक करेगा।
एंड इट कैन ऑल्सो यूज एज लेग्जेटिव एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। वही चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। अब आप बात को समझिए कि जो विंका प्लांट है कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें एंटी कैंसरस ड्रग है। तो एक्चुअली जो कहानी था वो बेसिक सा था कि जब हमें एक कोई एक्स नाम की लड़की पसंद आई थी, आ सकती है ना, तो हमने उसे जो प्रपोज किया था इसी प्लांट से किया था, विंका। बस मेरा थिंकिंग यही था कि ये बहुत स्पेशल प्लांट है ना, इसको लोग ये बहुत अंडररेटेड प्लांट है, इसको लोग वैल्यू नहीं करता है ना, कोई नहीं वैल्यू करता। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है, मेरे नज़र में ये क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है, तो बहुत इस प्लांट को प्रमोट करना था। तो इसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जैसी एल्कलॉइड हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि ल्यूकीमिया जैसे कंडीशन यानी ब्लड कैंसर जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। लेकिन है ना, तो है ना, टॉन्सिल्स होता है जो आपके फेरिंग्स के पास पाया जाता है, जब गला फाड़ेंगे ना तो वहाँ टॉन्सिल पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब कोई पूछ रहा है क्या हुआ उसके बाद, है ना, तो क्या हुआ का इसका कोई रिप्लाई नहीं है भाई। जितना मैंने सोचा था उतना होशियार नहीं निकली, बेवकूफ़ निकली यार। उसको कोई, फिर मैं देखा कि 2-4 दिन बाद उसको कोई चिलगोजा पसंद आ गया यार, जो आधा बाल छील के चलता है उसको आदि मानव पसंद आ गया है ना, या तो होता है ना आदि मानव टाइप, जो आधा बाल छील करके जैसे तैसे एकदम से, है ना, बाइक से घुई घुई कर रहा है, वैसा पसंद आ गया यार। तो मेरा फिर उसी में फर्स्ट टाइम लव था यार, लव वहीं पे टूट गया, ख़त्म हो गया, तभी से प्यार से भरोसा टूट गया। एंड हमने बताया है बहुत सारी बीमारियां होती है जो आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है। तब से हमको एक ही बार प्यार हुआ और उसके बाद फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली, फिर कभी किसी से प्यार वगैरह नहीं हुआ, है ना। तो विंका को कभी मत भूलिए, विंका को मैं कभी भूलता ही नहीं, और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो एकदम याद रखना है, इसी को एकदम से सदाबहार, है ना, इसको सदाबहार भी कहते हैं, मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो कार्थेमस कैथेरेंथस रोजियसस नाम के प्लांट से, है ना। देखो गुलाब, रोज तो रोज होता ही है ना, रोजियसस, है ना। अमन त्रिपाठी करे मुझे बेनाइन ट्यूमर था, चलिए कोई बात नहीं, है ना पहले ग्रह मामा बन गए ठुकरा के मेरा इंतकाम देखेगी, नहीं नहीं भाई, ठुकरा के मेरा कुछ नहीं देखेगी मेरा मानना है जा बसंती जा, जी ले, क्या बसंती था ना, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, अच्छा बसंती को बसंती और सिमरन में कंफ्यूजन हो गया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। बसंती कुत्तों के सामने मत नाच बसंती या सिमरन वाला खेलता, सॉरी, है ना। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन, अरे उनके क्या कहते हैं, फिर उनका फर्स्ट डेट के लिए, है ना, फिर उनका क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड ही थी, तो उसके फर्स्ट डेट के लिए मैंने ही जगह अरेंज करवाया था कि वो अपने चिलगोजे के साथ थोड़ा डेट पे जाए, थोड़ा चाय वाय पिए, थोड़ा बात आगे बढ़े, है ना। हम चाहते थे कि उसका चिलगोजा से सेटिंग हो जाए ताकि उसको पता चले कि चिलगोजा क्या होता है कि नहीं, थोड़ा मेच्योर हो जाए। चलिए, पोडोफाइलम, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे ड्रग में आते हैं, पोडोफाइलम, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ड्राइड राइजोम, है ना, है ना। इट इज ड्राइड राइजोम एंड रूटलेट, है ना, ड्राइड राइजोम और रूटलेट से प्राप्त होता है। एंड अदर नेम्स की अगर बात करें तो इसी को हम लोग इंडियन पोडोफाइलम या हिमालयन मे एप्पल भी कहते हैं, इसी को हम लोग हिमालयन मे एप्पल, है ना, इसी को हम लोग हिमालयन मे एप्पल भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ द पोडोफाइलम पैलेटम। प्लांट का नाम है पोडोफाइलम पैलेटम, जो ऐसा कुछ दिखता है। ध्यान रखना, हिमालयन मे एप्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बताओ हिमालयन मे एप्पल किसको कहते हैं, हिमालयन। अरे भाई अब आ जाओ टॉपिक पे यार, अब उसी टॉपिक को लेके बैठ गए, उसी टॉपिक को लेकर के। अब कुछ लोग के मन में ये भी हो रहा होगा, है ना, कुछ लोग को मन में सर आप भी ऐसा करते हैं, अरे यार हम भी लड़का है ना, हमारे अंदर भी फीलिंग्स आता था,
हम हमरे अंदर भी वो ऑक्सीटोसिन और हाइपोथैलेमस का इफेक्ट एकदम से जगता था, है कि नहीं, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, अच्छा हुआ कि सही उम्र में आपको सही चीज़ें की जानकारी हो गई, जैसे कि फिर पता चला कि नहीं यार, जमाना चिलगोजा का है है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, अक्सर देखिएगा जितनी भी अच्छी लड़की होती है, खूबसूरत लड़की होती है, वो चिलगोजा जाके ऐसे लड़के से जाके पड़ जाती है ना, मतलब ऐसे लड़के से जाके, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते क्या ऐसे ये चीज गौर किए कि नहीं, अक्सर जितने लोग गौर किए हो कमेंट में एक बार दिल बना के बताइएगा। जितना लड़का होगा मेरे सपोर्ट में रहेगा, वो इस बात को, भले लड़की थोड़ा सा मुंह टेढ़ियाएगी, बात की बात है ना हाँ देखिए, सब मेरे सपोर्ट में है। अक्सर देखिएगा अच्छे फल कीड़े ही खाते हैं है कि नहीं, अच्छे फल पर अक्सर मक्खियां बैठती है, वही वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। पोडोफाइलम, थोड़ा सा बुद्धि रहेगा ना, है ना, तो बैलेंस में भगवान भेजेंगे ना, सही रहेगा। जिसमें थोड़ा बुद्धि रहेगा तो दिमाग से सोचेगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जब तक सामने वाले को दिमाग आया था तो मैं मूव ऑन कर चुका था है कि नहीं, तो फिर खेल खत्म। चलिए बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। पोडोफाइलम, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ द पोडोफाइलम पेलेटम, है ना। पोडोफाइलम पेलेटम नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड राइजोम और रूट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है बारबीडिएसी, है ना, बर्बेरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है। बर्बेरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसके राइजोम में तकरीबन 8 से 15% रिजिनस मटेरियल पोडोफाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोडोफाइलिन पाया जाता है, पोडोफाइलिन। एंड मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है अल्फा एंड बीटा पैलेटिन। क्या है, अल्फा एंड बीटा पैलेटिन है, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेज, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी यानी एंटी कैंसरस है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेनरल डिजीजेज यानी कि एसटीजी, सेक्सुअली, वेनरल मतलब होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है ना, इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके ट्रीटमेंट में सिफिलिस, गोनोरिया जैसी चीज़ों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड ये परगेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। परगेटिव कहने का मतलब हुआ क्या, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा। चलो, विंका बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग, विंका किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है, विंका किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है ना। टॉप 20 क्वेश्चन 15 अप्रैल से आएगा, मैं तो बता रहा हूं, यूट्यूब पे चलेगा, एक क्लास डेली टॉप 20 का भी चलेगा। विंका बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग, है ना, विंका किस क्लास ऑफ ड्रग से, किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है, तो अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टेनिन। तो अल्कलॉइड, विंका जो बिलोंग करता है अल्कलॉइड, क्योंकि इसमें अल्कलॉइड है ना, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, वेरी गुड। रोल्फिया भी है। अच्छा, डिजिटेलिस अगर पूछेगा तो वो ग्लाइकोसाइड। पेरीविंकल इज द सिनोनिम ऑफ पेरीविंकल मेडागास्कर, मैंने बताया था पेरीविंकल किसका है ना, बताओ, विंका, रोल्फिया, नक्स वोमिका, पिलोकार्पस। तो पेरीविंकल जो सिनोनिम है वो विंका का है, विंका का है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ते हैं। तो एंटी डायबिटिक ड्रग क्या होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर हेल्पफुल इन रिजल्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। ये वैसे ड्रग्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। दीज आर गिवन टू लोअर डाउन द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज के हाई लेवल को कम करने का काम करता है, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसमें आपको 2 ड्रग पढ़ना है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। क्या क्या पढ़ना है, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। तो टेरोकार्पस नाम है, टेरोकार्पस जो ड्रग है ये ऑब्टेंड होता, ये एक पेनट्रॉपिकल ट्रीज है, ठीक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। देखो, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो, ये प्लांट का नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम, है ना, टेरोकार्पस मार्सुपियम नाम का प्लांट है, उससे प्राप्त होता है। कह रहा इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन टू स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम, यानी प्लांट्स का नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम। तो इस प्लांट के स्टेम में देखो क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस
ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसीजन। वर्टिकल इंसीजन मतलब क्या है, देखो स्टेम बार्क, यानी ये प्लांट लो, टेरोकार्पस मार्सुपियम प्लांट लो, और उसके स्टेम के बार्क यानी जो छाल होता है उसमें एक इंसीजन लगाओ, कट लगाओ। वर्टिकल मतलब एकदम खड़ा खड़ी कट लगाओ, ठीक है। एंड उससे जो जूस निकलेगा, जो दूध टाइप का निकलेगा, है ना, वो उससे हम लोगों को ड्रग प्राप्त होता है। एंड ये फैमिली लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है ना, है ना, ठीक है। इसको हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें तकरीबन 70 से 80% कीनोटेनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीनोटेनिक एसिड, जो कि कीनो रेड, है ना, कैटाकोल, रेजिन, गैलिक एसिड वगैरह पाया जाता है। कीनोटेनिक एसिड ग्लूकोसाइडल टेनिन है ना, और कीनोइन एक इनसोल्युबल प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है जब इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं एंजाइम से, तो ठीक है। और ये पावरफुल एस्ट्रिंजेंट भी है, देखो ये पावरफुल एस्ट्रिंजेंट यानी बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा। एंड ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और डिसेंट्री। डायरिया और डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल में आता है। हाँ, बस थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास छुट्टी हो जाएगा, टेंशन ना लो। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट हेमरेज। अगर किसी को हेमरेज का समस्या है ना, हेमरेज मतलब क्या है, कहीं नस फट गया है, ब्लड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में। दांत के दर्द में भी इस्तेमाल होता है, डायबिटीज़ में तो होता ही है। एंड ये आपके डाइंग, टैनिंग, प्रिंटिंग, मतलब जो टैनिंग वगैरह करना, डाई करना, कलर करना, प्रिंटिंग करना, इंडस्ट्री वगैरह में उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है जिमनेमा। इसी को हम लोग गुरमानी, अच्छा इसका मैंने बताया नहीं अदर नेम्स। इसको बीज साल इंडियन कीनो ट्री या मलाबार कीनो भी कहते हैं। टेरोकार्पस को बीज साल इंडियन कीनो ट्री या मलाबार कीनो भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बात करें, जिमनेमा की बात करें तो इसी को गुरमानी कहते हैं, मधु नासिनी कहते हैं, इसी को मधु नासिनी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्टर। प्लांट का नाम है जिमनेमा सिल्वेस्टर, उसके ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली है एस्केलपेडिएसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? एस्केलपेडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, एस्केलपेडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो इसमें आपके पेनट्रोपी के कहते, देखो पेन ट्राइकोंटेन पाया जाता है, हैंड ट्राइकोंटेन पाया जाता है, फाइटीन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है, क्लोरोफिल, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये सब पाया जाता है। क्या क्या? पेन ट्राइकोंटेन, हैंड ट्राइकोंटेन, फाइटीन, रेजिन, क्लोरोफिल, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये सब पाया जाता है। एंड दे ऑल्सो कंटेन अल्कलॉइड कोलिन, इसमें कुछ अल्कलॉइड कोलिन भी होता है। एंड जिमनेमेनिक, है ना, क्या कहते हैं, जिमनेमिक एसिड, है ना, जो कि आपका प्रेजेंट होता है। इसमें सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन, अगर आप अलग अलग सॉल्वेंट के माध्यम से उसका एक्सट्रैक्शन कराएंगे तो उससे प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, कल ही पढ़ाएंगे, चलो कोई बात नहीं। डायरेटिक्स कल पढ़ाएंगे, ओके, चलो। थेरेपेटिक यूजेस, ये तो कम से कम देख लीजिए। इट कैन बी यूज्ड एज डायूरेटिक एंड लेग्जेटिव। ये डायूरेटिक और लेग्जेटिव, डायूरेटिक यानी यूरिन बढ़ाएगा, है ना, लेग्जेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन को हेल्पफुल करेगा, एंटी डायबिटिक तो है ही, एंड आपके वेट को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। चलो क्वेश्चन करो। टेरोकार्पस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टेरोकार्पस किससे ऑब्टेन्ड होता है? टेरोकार्पस किससे ऑब्टेन्ड होता है? टेरोकार्पस ग्लैंडुलोसा, टेरोकार्पस पेरी, टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस एक्यूमिनेट। बताइए। तो टेरोकार्पस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस मार्सुपियम, नहीं, टेरोकार्पस मार्सुपियम था ना, देखो टेरोकार्पस मार्सुपियम नाम के प्लांट से प्राप्त होता था। सी। नेक्स्ट है मधुनासिनी इज, मधुनासिनी किसका नाम है? देखो मधुनासिनी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मधुनासिनी कहते हैं जिमनेमा को, है ना। जिम में जाओगे तो मधुआ तुमको नाच देगी, है ना। जिम में जाओगे ना तो तुम मधुआ है ना तुमको नाच देगी, है ना। तो जिम में जाओगे तो मधु नाच देगी, यानी मधुनासिनी जिमनेमा, मधुनासिनी जिमनेमा, एकदम याद रखना। चलो डायरेटिक्स कल पढ़ेंगे, ओके, है ना। कल 5C स्टार्ट करेंगे, 5C में ही एंटी डाइसेंट्रिक भी पढ़ना है, तो एक्चुअली, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपका ये लेक्चर आपका कल हो जाएगा। एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5B का और एक लेक्चर जाएगा जिसमें कि आपको एंटी डाइसेंट्रिक वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखो 5B में हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको कंप्लीट कर देते हैं। 5B में ना ये वाला पेज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 5A ये पेज हो गया, 5B ये पूरा हो गया, जिसमें
कल डायरेटिक्स एंटी डाइसेंट्रिक पढ़ा देंगे, एंड 5C में आपका एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट वगैरह सब कुछ आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए, तो 5B का एक और पार्ट हो जाएगा कल, एंड अच्छे से फिर से एक बार कल रिवीजन करा देंगे जिससे कि आपको और याद हो जाएगा। कल पूरा रिवीजन भी करा देंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच, एंड सारे बच्चे जरूर से जरूर लाइव क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, जैसे पढ़ते हैं आप वैसे पढ़िए, कंटिन्यू रखिए। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे भी आ सकते हैं, तो मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़िए और बार बार इस चैप्टर को रिवीजन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। एंड अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट हो तो इस नंबर को सेव कर लीजिए, 92-193-03100। आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जो सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक ज़्यादातर कॉल कीजिए, ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ, PDF मैं तुरंत अपलोड करूँगा, ओके, बाय बाय।